हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ, ये मुझे पता है। सो सॉरी आप सबको। एक्चुअली थोड़ा सा ब्रेक लेने का मन था। कई दिनों से रूटीन में रीडिंग्स आ रही हैं आ रही हैं आ रही हैं, और ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ भाग रहे हैं और रिलैक्स नहीं करी। थोड़ा भी टाइम अपने माइंड को शांत नहीं किया। और मुझे लगा कि नहीं, आज मैं ब्रेक लूँगी अपने लिए और उसके बाद मैं कोई रीडिंग करूँगी। मैंने थोड़ा टाइम अपने आप को दिया और इससे मैं खुश हूँ कि मैंने अपने आप को टाइम दिया। बट मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी क्योंकि आपको वेट होता है। सो कुछ कारण नहीं था, सिर्फ एक यही कारण था कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था अपने लिए। कोई मैं ये नहीं कहूँगी कि ये हो गया, कुछ नहीं था। सिर्फ मैंने अपने लिए टाइम निकाला आज, और मुझे मन था कि मैं अपने लिए टाइम निकालूँ थोड़ा सा। और तभी मैंने आज रीडिंग थोड़ी मैं कर रही हूँ लेट। स्पेशली अभी ये और भी लेट आएगी आप तक। अभी तो मैं कर रही हूँ इस रीडिंग को, मतलब आपके पास ये रीडिंग पहुँचने में भी अभी टाइम लगेगा जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। सो सॉरी, आप सबको वेट होता है, मैं जानती हूँ। बट माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है। चलो, तो जो लोग नहीं जानते हैं, पहली बार आए हैं, मैं बता दूं, यहाँ पे 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन होगा थर्ड पार्टी सिनेरियो, दूसरा सेक्शन होगा फैमिली इश्यूज़, एंड तीसरा सेक्शन होगा आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो वो ज़रूरी नहीं है। रीडिंग बहुत टाइमलेस रहने वाली है, बिल्कुल ही टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। और अगर जो भी रेजोनेट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कमेंट बॉक्स में सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। एंड आपकी एनर्जीज़ भी मैं देखती हूँ कि यहाँ पे अलाइंड होती है। आपके जो भी अंदर चल रहा होता है वो यहाँ पे आपको मिलता है कि हाँ दीदी इस चीज़ का जवाब मिला, या हाँ दीदी ऐसा था, ऐसा हुआ है, ऐसा होगा। तो ज़रूर अपना जो है कमेंट बिना किए जाइएगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो थर्ड पार्टी सिनेरियो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 2:16 पे। 2 मिनट 16 सेकंड पे थर्ड पार्टी सिनेरियो स्टार्ट हो रहा है। कोई मेरा बहन भाई जो सुन रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख दें कि थर्ड पार्टी सिनेरियो इज इक्वल टू 2 और 16। वो लिख दोगे ना, उसका टाइम सेट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में डाल दो थर्ड पार्टी सिनेरियो किसी को सुनना होगा तो 2:16 पे स्टार्ट हो रहा है, 2 मिनट 16 सेकंड पे स्टार्ट हो रहा है। थर्ड पार्टी 8 ऑफ कप्स, ओके। 2 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर। अच्छा जी, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। मैं पहले कार्ड्स लूँगी फिर एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। Four of Swords, थर्ड पार्टी में मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी इस टाइम पे अपनी अपनी डिज़ायर्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने सपने, अपने गोल्स, अपने आप को खुद तक सीमित रखना, अपने ऊपर फोकस रखना, अपनी शांति को पहले रखना, अपने पीस को, अपने माइंड को पहले रखना। मैं एक्सक्यूज मी, मैं की एनर्जी में कि मैं सुखी हूँ इस रिश्ते में या नहीं हूँ, वो पहले है। ये चाहे थर्ड पार्टी है चाहे आपके पार्टनर है, पहले वो मैं को रख रहे हैं, मतलब अपने आप को पहले रख रहे हैं। और ये दोनों की बात बता रही हूँ। कहीं ना कहीं अपने सपनों की तरफ बढ़ने के लिए एक दूसरे से मुंह मोड़ा हुआ है। अपने सपने में अपनी फैमिली हो सकती है, अपना करियर हो सकता है, अपनी एजुकेशन हो सकती है, अपने गोल्स हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे सपने हैं दोनों के। मैं ये नहीं कहती सिर्फ एक ही ऐसा है, दोनों के सपने बहुत सारे हैं। एंड
कहीं ना कहीं पीछे मुड़ के एक दूसरे को देखते हैं, मतलब होता है दोनों को कि बातचीत हो जाए या चीज़ें ठीक हो जाएं, बट अभी राइट नाउ में तो ये है कि पहले प्रायोरिटी है मैं, मेरा काम, मेरे गोल्स, ये दोनों दोनों की बता रही हूँ, ठीक है। टू ऑफ वॉन्ट्स के साथ आ रहा है 10 ऑफ कप्स। दोनों ही फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा आप कह सकते हो कि प्लानिंग बना रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप के बाद 10 ऑफ कप है यहाँ पर। फ्यूचर को लेकर प्लानिंग बना रहे हैं, और ये प्लानिंग है कि अगर ये इससे मैरिड है, इस पर्सनालिटी से मैरिड है, तो इनके पास एक बेबी हो सकता है जो ये चाह रहे हैं कि अब दूसरा भी कंसीव किया जाए। क्लियर कट एक मैसेज तो ये आ रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ये अपनी फैमिली के साथ कहीं विजिट करने गए हुए हैं, विजिट इन द सेंस कहीं घूमने फिरने गए हुए हैं, और कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर क्योंकि देखो, अगर मैं यहाँ देख रही हूँ तो मुझे टाइम स्पेंडिंग दिख रही है एक दूसरे के साथ, बट मैं यहाँ देख रही हूँ तो कोजी एनर्जी दिख रही है। कोजी एनर्जी आप कह सकते हो कि मतलब एक कोई ऐसा प्लेस जहाँ वार्म एक्सपीरियंस हो इनको, मतलब एक ऐसा वार्मथ इन्हें महसूस हो कि ये अपनी फैमिली के साथ हैं, ये अपने सपोर्टर्स के साथ हैं, और ये दोनों की ही एनर्जी है। अगर ये इससे मैरिड नहीं भी हैं तो भी सेपरेटली अपनी अपनी मैरिड लाइफ को ये जो है इस टाइम पे इंजॉय कर रहे हैं। बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। और अगर मैरिड नहीं है ये दोनों, तो मैरिज का जो है ये प्लानिंग कर रहे हैं। एंड गोल्स इनके यही हैं कि अभी राइट नाउ पे फ्यूचर के बारे में जो है पहले सोचा जाए कि फ्यूचर कैसे सेव किया जाए, कैसे डिज़ायर्स, कैसे अपने गोल्स को कंप्लीट किया जाए, उसके बाद शादी के बारे में भी सोचा जाएगा, अगर ये मैरिड नहीं है तो, ठीक है। ओके, सो यहाँ कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी मैरिड हो सकती है जिस पर आपके पार्टनर नज़र रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन इक्वल गिव एंड टेक महसूस कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। दे आर हैप्पी, एंड किसी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं या हेल्प ले रहे हैं, वो एक चीज़ है जो इन्हें इमोशनली अटैच कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ। बहुत ही हेल्पिंग हो रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी इनके लिए बहुत हेल्पिंग हो रही है। और अगर मैरिड हैं तो डेफिनेटली इन्हें यहाँ पे फाइनेंस की जो है एक स्टेबिलिटी मिलती है, जिस वजह से हो सकता है कि किसी को याद बहुत करते हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है, किसी को याद बहुत करते हैं, किसी लव्ड वन को याद बहुत करते हैं, बट सिर्फ प्यार इनके लिए इनफ नहीं है। मैं बहुत ही हार्श हो रही हूँ, आई नो, बट ये परेशान हैं उस चीज़ के लिए, दिख रहा है, बट सिर्फ प्यार इनके लिए इनफ नहीं है, सिर्फ इमोशंस इनके लिए सब कुछ नहीं है। अगर इनके बीच में केस सिनेरियो डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है और आपके साथ इनका रिश्ता है, आप इनके साथ लीगली मैरिड नहीं हुई, किसी के साथ लीगली मैरिड हैं, तो आई एम श्योर यहाँ पर कि ये अपने केस को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने रिलेशनशिप को बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पर अपनी तरफ से जितना जी जान लगा सकते हैं ये लगाएंगे। ये मैं कहना चाहूँगी कि ये इस रिश्ते को वापस जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये बताया गया है कि आपके पर्सन डिवोर्स ले रहे हैं किसी के साथ, मतलब आपके साथ नहीं, बार बार बोलती हूँ मैं, ये ध्यान से सुना करो, आपके साथ नहीं, किसी के साथ ये मैरिड हैं और आप इनसे मैरिड नहीं हो, और ये किसी के साथ डिवोर्स ले रहे हैं, किसी से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, उस टाइम पे ये आपके पास आए थे, तो राइट नाउ ये पर्सन उस रिश्ते को, जिसके भी साथ ये डिवोर्स लेते हैं, उस रिश्ते को ठीक करने की बात कर रहे हैं, उसको सॉर्ट आउट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बारे में बहुत विचार हो रहा है। अभी सेकंड सेक्शन होगा यहाँ पर, फैमिली में क्या चल रहा है। किसी ने मुझे कहा दीदी फैमिली की थोड़ी बड़ी रीडिंग किया करो। ठीक है, आज थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़्यादा करूँगी फैमिली वालों में।
जो लोग फैमिली वाले हैं, लाइक ऐसे ऐसे ना, ऐसे लाइक वाला ना एक वो इमोजी होता है, वो भेजना, मुझे पता चल जाएगा आप कितने लोग फैमिली वाले देखते हो। फिर मैं इस सेक्शन को थोड़ा और जो है इन्हांस कर दूँगी, थोड़ा सा और लॉन्ग करूँगी इसको, ठीक है। चलो कोशिश करेंगे इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने की। जो लोग मैरिड हैं, फैमिली में इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है? जो लोग मैरिड हैं, फैमिली में पार्टनर और पार्टनर की फैमिली में इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है, गाइड कीजिएगा प्लीज़। ओके, सो फैमिली में अगर मदर हैं तो वो क्या सोचती हैं इस रिश्ते को लेकर? फादर क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर? ओके, आपके पार्टनर फैमिली के सामने इस रिश्ते को लेकर क्या फील कर रहे हैं? मैं सिबलिंग्स का एक कार्ड लूँगी, ठीक है। सिबलिंग का, क्योंकि भाई हैं बहन है, मैं तो नहीं कुछ कह सकती, बट मैं यहाँ सिबलिंग बोलूँगी, ठीक है। तो परिवार में अगर सिबलिंग हैं तो वो क्या फील करते हैं इस रिश्ते को लेकर? ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है 7 ऑफ सॉर्ड्स, तो सिबलिंग के साथ 7 ऑफ सॉर्ड आ रहा है, ये मैं याद रखूँगी, ठीक है। मदर सोचती हैं कि बचपना हो रहा है। मदर सोचती हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आप थोड़े से इमेच्योर हो, आपका रिश्ता जो है थोड़ा इमेच्योर टाइम में बना है। आप दोनों के दोनों जो हैं इस टाइम पे इस रिश्ते को समझ नहीं रहे हो, आप लोग टेम्परेरी समझ रहे हो इस रिश्ते को। बच्चे हो आप लोग और आपको शायद समझ नहीं आ रहा कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग बहुत गलत कर रहे हो, ये चीज़ उन्हें लगती है। वो चाह रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, बट कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि वो समझा नहीं रहे हैं किसी को भी, ना आपको ना अपने जो भी है डॉटर सन जो भी है उनको समझा भी नहीं रहे हैं, वो उनको उनके हाल पे छोड़ रहे हैं। फादर चाहते हैं चीज़ें ठीक हो जाएं, फादर चाहते हैं आप लोग वापस एक साथ हो जाएं, फादर चाहते हैं कि इस रिश्ते को जो है एक चांस दिया जाए। और कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के बीच में लव मैरिज है तो फादर को ये लगता है कि अब जो हो गया है वो हो गया है, इस रिश्ते को बरकरार रखना चाहिए, इस रिश्ते पे मेहनत कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टैंडर्ड्स को लेकर होता है उन्हें कि आप लोग शायद मैच नहीं करते हो इनसे, या ये आपसे मैच नहीं करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स का है आपका दोनों का, ठीक है, स्टेटस का। ओके, पार्टनर फैमिली के सामने सोचते हैं, हाँ पार्टनर भी जो है फैमिली के सामने ये शो करते हैं कि जो भी फैमिली कहेगी वही सुनी जाएगी। अभी राइट नाउ मैं फैमिली के आगे ये शो कर रहा है कि मैं तो अपने पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं अपने डिज़ायर्स अपने गोल्स पे ध्यान दे रहा हूँ, मेरा ध्यान मेरे पार्टनर की तरफ नहीं है। ये अपने फैमिली के सामने यही शो करते हैं। सिबलिंग्स शो करते हैं पेज ऑफ सॉर्ड्स विथ 7 ऑफ सॉर्ड्स। सिबलिंग्स आप पे नज़र रख रहे हैं, जो भी सिबलिंग है इनके वो आप पे नज़र रख रहे हैं, क्लियर कट। और चुटपुट आपके बारे में थोड़ी बहुत गॉसिप भी होती है ठीक है, हाँ, और ये गॉसिप जो है ये मदर के साथ होती है, ठीक है। ओके, सो अभी तो आपको क्लियर पता चला होगा। 1 बाय 1 बता दिया मैंने। अभी इसे भी और एक्सप्लेन करने के लिए कहोगे तो मैं करूँगी, मुझे बताना, ठीक है। चलो देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है कलेक्टिव राइट नाउ में? आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? किसी सिबलिंग ने आपसे अभी बात करी है कुछ रिसेंट टाइम में? कोई मैसेज कांटेक्ट आया था किसी सिबलिंग, मतलब भाई बहन, आपके पार्टनर के कोई भाई बहन, उनका कोई कांटेक्ट आया था आपके ऊपर, आपके पास? मुझे बताना उनकी तरफ से कोई कांटेक्ट आया हो तो, क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो आपके सामने आपके बन के दिखा रहे हैं बट वो आपके नहीं हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? द सन, वाओ, प्यारी प्यारी एनर्जी, पहला कार्ड बहुत सुंदर। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? 8 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सारे कार्ड्स विजिबल है ना? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स।
ओके, तो दो मैसेज यहाँ पर आ रहे हैं। पहला मैसेज, अगर आप इनसे मैरिड नहीं हो, अगर आप इनसे मैरिड नहीं हो तो ये, इन्हें ये लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो इन्हें बहुत ज़्यादा समझते हो। आप इनकी पोल खोल देते हो, मतलब कि आ, आप इन्हें इतना नहीं जानते हो, इनकी फैमिली तक को आप इतना नहीं जानते हो, बट आप जब इनसे मिलते हो तो आप इनकी पोल खोल देते हो। और आप इन पे इतने फोकस्ड हो, इतने फोकस्ड हो कि आप सब कुछ भूल जाते हो सिर्फ इस पर्सन के लिए। इस पर्सन को ये बात पता है। कहीं ना कहीं आप बहुत दो अलग तरह के इंसान हो। आपके पर्सन को लगता है कि यार ये बिल्कुल ऑपोजिट है मेरे से, फिर भी ये मुझे अपनी विश फुलफिलमेंट क्यों लगती है, क्यों लगता है, ये बिल्कुल मेरे मैच का नहीं है पर्सन, बट इस पर्सन के अंदर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरा कुछ इंटरेस्ट है, कुछ ना कुछ बात है इस पर्सन में कि मैं इस पर्सन में इंटरेस्टेड होता हूँ या होती हूँ, ठीक है। और ये पर्सन आपको पसंद बहुत करते हैं, बट कहीं ना कहीं मैं ये बता दूं, ये आप ही को ये बात कहने में डरते हैं। इस पर्सन ने एक्सप्रेस नहीं किया है आपको, आपसे एक्सप्रेस नहीं किया है, ये आपसे डरते हैं। इन्हें ऐसा लगता है आपके पास तो सब कुछ है, आप इनफ हो अपने लिए, आप बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लाइफ बेस्ट चल रही है आपकी, आपको इनकी क्या ज़रूरत है। थोड़ा सा इन्हें लगता है कि आप लाइफ में इनके साथ हो उतना ही इनके लिए काफ़ी है, और अगर इन्होंने ये एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने तो शायद जितना रिश्ता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इनसे मैरिड हो, अगर आप इनसे मैरिड हो तो यहाँ पर ये पर्सन फादर एंड मदर, सन फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, मून मदर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, ये इन्होंने अपने पेरेंट्स के सामने कहा है इन्होंने कि ये चाहते हैं चीज़ें ठीक करना, ये चाहते हैं रिश्ते को ठीक करना। और यही दो कार्ड जो हैं, मैं बता दूं आपको, मैंने अभी जब कार्ड्स निकाले थे फैमिली वाले, तो उसमें आपके पार्टनर की एनर्जी यही 9 ऑफ कप्स आई थी, और उसमें मैंने फादर और मदर की जो एनर्जी निकाली थी उसमें यही था कि उन्हें लग रहा है, आप उनकी मदर को लग रहा है कि आप बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हो, ठीक है। पेरेंट फादर चाहते हैं चीज़ें ठीक हो जाएं, तो वही है, इन्होंने एक्सप्लेन किया है अपने पेरेंट्स के आगे कि ये चाहते हैं आपको, और ये चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। बट एक डर है इनके अंदर, एक डर है कि जो हिस्ट्री है वो दोबारा से, पास्ट जो है इनका, वो दोबारा से जो है प्रॉब्लमेटिक ना कर दे इनके प्रेजेंट और फ्यूचर को। इस रिश्ते में कुछ डाउट्स हैं इस पर्सन को। डाउट्स, आप ये कह सकते हो कि खुद पे डाउट है, या फिर इस रिश्ते में आप पे डाउट है। डाउट्स हैं इस पर्सन के अंदर। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को बहुत डीप लगते हो। इस पर्सन को लगता है कि यार ये इतना डीप में है, मतलब बातें करता है इंसान, ये इतना, देखा जाए तो आप ऐसे हो, भाड़ में जाए दुनिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप ऐसे भी हो। लोगों को दिखाने के लिए आप सन हो, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, बट आपकी ये एनर्जी भी है। आपके अंदर बहुत कुछ चलता रहता है जो शायद इस पर्सन को पता नहीं चलता आपके बारे में। लो एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी। आपके पर्सन दुनिया को दिखा रहे हैं कि दे आर इन गुड वाइब्स, वो बहुत अच्छा है अपने लाइफ में, बहुत अच्छे से जो है अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का एक गोल जो पूरा नहीं हुआ है वो है आप। अब ये चाहे आप मैरिड हो चाहे नहीं मैरिड हो इनसे, ठीक है। कहते सब कुछ है पर कुछ मैंने एक पहले भी गाना बताया था, कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, फिर भी इस दिल में तन्हाई पलती है, ये देखो बस याद साथ है। तो ये गाना मैं कई बार बताती हूँ क्योंकि कई बार ये चीज़ें आती हैं आप लोगों के उसमें कार्ड्स में। आपको अगर खुश देख रहे हैं, आपको अगर अपना बेस्ट करते हुए देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं खुश भी हैं और उदास भी हैं। खुश इसलिए हैं कि आपको अपनी वर्थ पता चली है, उदास इसलिए हैं कि ये आपके साथ नहीं रह पा रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत थॉट्स चलते हैं इस पर्सन के दिमाग में। देखो अभी यहाँ पे फिर वही बात आई कि अगर आप इससे मैरिड नहीं हो तो पर्सन कहीं और मैरिड है, और ये पर्सन आपको एक तरह से जगल कर रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ में।
ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि ये पर्सन आप तक पहुँचेगा भी कभी ज़िंदगी में या नहीं, विच मीन्स कि पर्सन अगर मैरिड है तो आपको ये किसी तरीके की स्टेबिलिटी ऑफर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और पर्सन को आप बहुत प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हो। इस पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, हाँ, स्पेशली अपने इमोशंस को लेकर। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यार ये पर्सन तो शायद मेरे इमोशंस को देख सुन नहीं पा रहा है। मैं कितना परेशान हूँ, कितनी परेशान हूँ, इस पर्सन को नहीं दिखता है, नहीं समझ में आता है। तो पर्सन के दो माइंड में, मतलब इसके पर्सन के दो थॉट्स चलते हैं माइंड में कि ये क्या करे। दूसरा, अगर आप इससे मैरिड हो, पर्सन कहीं ना कहीं अपनी प्रायोरिटीज़ को ना चेक कर रहा है कि किसको प्रायोरिटाइज करे, आपको या फैमिली को। कुछ लोगों के लिए पर्सन स्टक है, स्टक, कोई फैसला नहीं बना पा रहा है, कुछ नहीं इसको समझ में आ रहा है, इसने डेस्टिनी पे छोड़ रखा है। क्योंकि खुद किसी भी चीज़ में कहते हैं ना, एक होता है ना कि यार मुझे किसी पंगे में नहीं पड़ना, फैमिली ने जहाँ रिश्ता देखना होगा देख लेंगे, कल को यही अपने आप अपने जो भी आएगा या आएगी उसको संभालेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि यार मुझे तो अपने ही अकॉर्डिंग शादी करनी है, मैं अपने आप अपनी फैमिली को संभाल लूँगा। तो वो उसी थॉट में अटक गए हैं कि अगर यार कल को कुछ होता है तो मेरी फैमिली सारी ज़िंदगी मेरे पीछे पड़ी रहेगी कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। और अगर मैंने अपने हिसाब से अ, ना करके फैमिली के हिसाब से कर लिया तो मैं सारी ज़िंदगी परेशान रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। ये दो थॉट चल रहे हैं। आप इनसे मैरिड हो, ये पर्सन आपको स्टेबल बहुत देखते हैं, बट कहीं ना कहीं पर्सन बैलेंस नहीं कर पा रहा, अपने थॉट्स को संभाल नहीं पा रहा। थॉट्स बहुत ऐसे, एक सेकंड में 1000 थॉट आ रहे हैं, समझ नहीं पा रहा कि कौन से थॉट सही हैं कौन से गलत हैं आपके लिए। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन करियर को बहुत पहले रख रहा है, प्रायोरिटाइज कर रहा है करियर को। एंड यहाँ पर अगर करियर को प्रायोरिटाइज कर रहा है तो पर्सन अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता है। अगर ये पर्सन किसी से मैरिड है, आपसे मैरिड नहीं है, किसी और से मैरिड है, तो ये पर्सन स्टक है उस रिश्ते में। वो दो लोगों को जगल एक टाइम पे नहीं कर पा रहा है और प्रायोरिटी अपने स्पाउस को दे रहा है या प्रायोरिटी अपने स्पाउस को दे रही है, ठीक है, जो भी है ये मेल फीमेल। वैसा वर्षा हो सकता है, ये आप भी हो सकते हैं जो मैरिड हैं। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि तुमने उसको तो मतलब बिल्कुल स्टक छोड़ दिया क्योंकि तुम दो लोगों को जगल कर रही हो या कर रहे हो, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है। मैं देखो यहाँ पर कहने लगी थी ये बात, ये इसी के साथ आ गया काट कि पर्सन वेटिंग जोन से निकलना चाहते हैं बाहर। बहुत वेट हो गया, बहुत वेट हो गया। इस पर्सन को ऐसा लगता है इसने बहुत किया है इस रिश्ते में। इस रिश्ते में इस पर्सन ने इतना किया है जितना शायद इसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरीके से रिलेशनशिप को निभाऊंगा या निभाऊंगी। अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हर, मेल फीमेल जो भी हैं, उनको लगता है उन्होंने बहुत कर लिया, बहुत वेट किया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने पेशेंस रखे हैं, बहुत इस रिश्ते को नर्चर किया है, बहुत इस रिश्ते पे काम भी किया है, बट उन्हें लगता है मुझे अब आगे बढ़ जाना चाहिए क्योंकि आपकी तरफ से उन्हें कन्फ्यूजन महसूस हो रही है। उन्हें एक पल में लगता है कि आप उनके साथ हो, दूसरे पल में लगता है कि आप उन्हें निगलेक्ट कर रहे हो। आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पर ये पर्सन पास्ट को इस पर्सन को लगता है कि शायद आप अभी भी इसे ना ऐसा ही समझते हो कि ये पास्ट में जैसा था वैसा ही है। इस पर्सन को ऐसा लगता है, इस पर्सन को लगता है अभी भी आप उस भ्रम में हो कि मैं जैसा पहली थी या जैसा मैं पहले था, आप मुझे अभी भी वैसे ही देखते हो। नहीं, मैं चेंज हो चुका हूँ, मैंने अपने ऊपर काम किया है, अपने आप को पहचाना है, अपने पास्ट को जो है लेट गो किया है और मैं आगे बढ़ चुका हूँ उस तरीक़ों से जो तरीके पहले आपके साथ उसने किसी तरीके का बिहेव किया, किस तरीके से उसने आपको जो है आप कह सकते हो उस पर्सन ने आपको ग्रांटेड लिया हो, तो उन चीज़ों से वो आगे निकल चुके हैं, वो मेच्योर हो चुके हैं। बट शायद आज भी आप उनको जो है उन्हीं इमेच्योर एनर्जीज में देखते हो।
पर्सन ख्याली दुनिया में नहीं रहना चाहते। पर्सन को लग रहा है क्लियर करो, क्लियर करो, मैं ख्याली दुनिया में नहीं रहना चाहता, नहीं रहना चाहती। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस पर्सन को कहीं और जॉब करने जाना है, कहीं और जॉब करने ये गए हुए हैं, जहाँ पे इनको अपनी करियर को पहले प्रायोरिटाइज करना था, डिज़ायर्स को पहले प्रायोरिटाइज करना था। और अब ये पर्सन को ये लग रहा है कि ये आ तो गए हैं इतनी दूर, आपसे दूर हो तो गए हैं क्योंकि अपने डिज़ायर्स को कंप्लीट करना था, बट ये आपके बिना ठीक से रह नहीं पा रहे हैं। मतलब वो एक कमी महसूस कर रहे हैं आपकी। इन्होंने पढ़ाई लिखाई इसीलिए की कि इनके सपने पूरे हों, और ये जब सपने पूरे करने गए तो वहाँ पे इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप नहीं हो तो सपने भी नहीं हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप शायद इस पर्सन से दूर हो रहे हो। अब ये कौन सी बात किससे रेजोनेट हो रही है वो तो आपको पता है, बट इस पर्सन को लग रहा है कि शायद आप अपने सपने पूरे करने के लिए इस पर्सन से दूर हो रहे हो, एंड बहुत हार्श हो रहे हो आप, बहुत ज़्यादा। लेट्स चेक मोर। पर्सन आपके बिहेवियर से कंफ्यूजन में है। वो आपको लेट गो करना चाह रहा है क्योंकि कंफ्यूजन में, बट वो लेट गो कर नहीं पा रहा क्योंकि थ्री ऑफ सॉर्ड्स भी आ रहा है यहाँ पे। वो अपने आप को बिजी भी बहुत रख रहा है पर्सन, कि इधर उधर बिजी रखे, घूमना फिरना, लोगों से बातचीत करना, टाइम स्पेंड करना फैमिली के साथ, नेचर के साथ, बट कहीं ना कहीं दिमाग से आप निकल नहीं रहे हो। हीलिंग फैमिली इश्यूज। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि इनके पेरेंट्स के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं, जो कि पहला कार्ड भी आया। तो इन्हें लगता है कि शायद हमारे रिश्ते भी पता नहीं कैसे रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे। ट्रस्ट इश्यूज इनको हैं रिश्तों में। कहीं ना कहीं पर्सन जो आपको दिखा रहे हैं वो रियलिटी नहीं है। कुछ चीज़ें इस रिश्ते में गलत हैं जो शायद आप इग्नोर कर रहे हो सकता है आपके पार्टनर किसी रिश्तों में जो है चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम में हैं, बट ये कुछ लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। इन्हें पता है कि इनकी फैमिली ऐसी है, या इन्हें पता है कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी ऐसी है, इन्हें पता है कि इनकी लाइफ में करियर की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, एडिक्शन की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, बट उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है, सब बढ़िया है, सब ठीक चल रहा है। कुछ लोग आपके या इनके आसपास हैं जो आपके रिश्तों को ख़राब कर रहे हैं, बट आप लोग दोनों देख नहीं पा रहे हो। आपको बात तो करनी पड़ेगी एक बार। मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि बात करनी पड़ेगी, विच मीन्स कि एक बार उस पर्सन का कांटेक्ट मैसेज आए तो एक बार हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगी आप लोगों की, और वो चाहते हैं ऑनेस्टी से अपनी बात रखना आपके सामने। अपब्रिंगिंग देखो, है ना, कहीं ना कहीं पेरेंट्स के साथ कुछ इशू रहा है, कुछ ना कुछ है जो शायद आपको नहीं पता है। हो सकता है ये खुद एक पेरेंट हैं, सिंगल पेरेंट हैं, और इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं है, और ये इस वजह से आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आई मेंट व्हाट आई सेड। इन्हें लगता है कि जो कहते हैं फिर ये उस चीज़ को किसी वजह से कह रहे हैं, कुछ सीरियस है इसलिए ये कह रहे हैं। थॉट्स, आपके बारे में सोचते बहुत हैं, बहुत ओवर थिंकिंग चलती है, जो कि एट ऑफ सॉर्ड से पता ही चल रहा था। ये एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं पर्सन बहुत चैलेंजिंग भी मान रहे हैं आपको। उन्हें लगता है कि आप बहुत चैलेंजेस दे रहे हो, सामने से नज़र रखते हैं आप पे। आफ्टर सेपरेशन आई एम इन एक्सट्रीम पेन।
ये तो या तो इनके पेरेंट्स का सेपरेशन हो रहा है या आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है, दोनों की ही, क्योंकि पेरेंट्स का भी हो सकता है सेपरेशन हुआ है, तो उस चीज़ से ये पेन में है। या फिर अगर आप लोगों के बीच में एक सेपरेशन हुआ है तो ये उस चीज़ से बहुत पेन में है। इफ़ आई आस्क यू टू स्टे, वुड यू लीव? अगर ये आपको रुकने के लिए कहें अपने लाइफ में, तो क्या कभी आप उन्हें छोड़ देंगे? इनकी लाइफ शुरू हुई जब ये आपसे मिले। ये आपसे मिलने के बाद थोड़ा सा अपने आप में कॉन्फिडेंस जो है फील करने लगे कि हाँ, ये भी कुछ कर सकते हैं लाइफ में, ये भी मोटिवेट हो सकते हैं लाइफ में, ये भी लाइफ को जो है सक्सेसफुल बना सकते हैं। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। तो कहीं ना कहीं पर्सन को लगता है कि जिस हिसाब से इसकी लाइफ में सब कुछ चल रहा है, तो शायद ये हो सकता है आपको टाइम ना दे पाए, आपको आपका आपकी जो एक डिज़ायरेबल लाइफ है वो ना दे पाए। इसे पता है इसने लाइंस क्रॉस करी हैं, किसी तरीके से इसने बिहेवियर ऐसे करे हैं। ये पर्सन को, मैं इस कार्ड को अभी करूँगी क्लैरिफाई, ठीक है। इस पर्सन को अटैचमेंट होने लगी है आपसे। हो सकता है ये अटैचमेंट में ना पड़ना चाह रहा हो, इसलिए ये आपसे दूर हुआ, ठीक है। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। तो बहुत मुश्किल से आप इस पर्सन ने आपको अपने आप से दूर किया है, और अगर आप दोबारा इसको रीच आउट कर रहे हो, अब आप इस पर्सन की लाइफ में दोबारा से एंट्री करना चाह रहे हो, तो इसको लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ये फिर से, मतलब क्योंकि ऑलरेडी ये आपके साथ प्यार में है, और अगर आप इसकी लाइफ में एंट्री करते हो और ये आपको एक्सेप्ट कर लेता है, तो आपसे दूर रहना मुश्किल है इस पर्सन का। ये पर्सन फिर परेशान होगा, फिर इसकी लाइफ में सारे स्ट्रगल आ जाएंगे, ये यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। NFWBIFTMXZ, ये आपके या आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। अब हम यहाँ चेक करेंगे आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकते हैं। कलेक्टिव कितनी रेजोनेट हुई है, कितनी % रेजोनेट हुई है, मुझे बताना। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। फादर इनके बहुत ज़्यादा नेम फेम वाले हो सकते हैं, ठीक है, या इनकी एक रेपो हो सकती है सोसाइटी में। अच्छा जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ओके ओके। देखो यहाँ पे ये पर्सन आप पे नज़र रखते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे क्लियर बात करेंगे कि ये एज अ फ्रेंड आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है थर्ड पार्टी इन पे बहुत नज़र रखती है। और ये पर्सन अगर आपसे जुड़ गए ना, तो ये पर्सन आपसे अलग नहीं हो पाएंगे। ये बात यहाँ बाद में दोबारा आ गई है, देखो। तो आपको लेट गो करना मुश्किल हो जाएगा इस पर्सन का, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये पर्सन एज अ फ्रेंड रहना चाहते हैं, ऑनेस्टी से बात करना चाहते हैं, क्लियर। इन्हें ना आपके साथ क्लियर कन्वर्सेशन करनी है, एंड उसमें ये पर्सन चाहते हैं कि आप लोग ऑनेस्ट रहें एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये अगर कहीं मैरिड है तो वहाँ पे भी ऑनेस्ट रहना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, बट ये फ्रेंड जोन की तरह रहना चाहते हैं, फ्रेंड्स की तरह। और कांटेक्ट आएगा, 1 2 3 कांटेक्ट आएगा, पर ये छुप छुपा के कांटेक्ट आएगा, सबके सामने ऐसे हा 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 हल्लो वाली कांटेक्ट नहीं होगी। ये थोड़ा छुप छुपा के बातचीत होगी आप लोगों के बीच में, ठीक है। किसी किसी को बहुत किस्मत वाला है तो 1 घंटे के अंदर अंदर कांटेक्ट आ रहा है, अदरवाइज 24 घंटे के अंदर कांटेक्ट आएगा आपको। बहुत उम्मीद है इस चीज़ की, बहुत। ओके, नर्वस पर्सन नर्वस है आपको लेकर थोड़ा सा। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पर्सन
आपके साथ रिश्ता रखना तो चाहता है, बट शायद आप कोल्ड बिहेव कर रहे हो और इस वजह से ये कोल्ड बिहेव कर रहा है पर्सन आपसे। थोड़ा सा ये आपसे एक्शन चाह रहा है और हो सकता है आपने कोई एक्शन लिया है तो ये पर्सन मैसेज कॉन्टैक्ट का रिप्लाई करे या फिर किसी तरीके से आपको जो है कनेक्ट करने की कोशिश करें अपने साथ, ठीक है। सो यहाँ पर ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। यहाँ पे राशियाँ हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। थैंक यू सो मच रीडिंग में बने रहने के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।